मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ, हमीरपुर से। कल हम लोग पढ़ रहे थे एड्स रोग के बारे में, और कल हम लोगों ने एड्स का पूरा नाम और यह रोग किस विषाणु से होता है, HIV का पूरा नाम। इसके बाद यह विषाणु शरीर के किस तंत्र को नष्ट करता है उसके बारे में पढ़ा, और पढ़ने के बाद इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं HIV या एड्स रोग से, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये HIV वायरस शरीर के किस तंत्र को नष्ट करता है। तो इसके लिए शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है, और प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करने के बाद जो प्रतिरक्षा तंत्र की दो कोशिकाएं होती हैं T4 और TH, ये इनको जो है नष्ट कर देता है। जब ये दोनों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो नष्ट होने के बाद शरीर की अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि HIV वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो HIV वायरस की खोज सबसे पहले मॉन्टेगनर नामक वैज्ञानिक ने की है। ये क्वेश्चन इसको जो है नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इज़ द इन्फेक्शियस प्रोटीन, संक्रामक प्रोटीन होती है, और संक्रामक प्रोटीन शरीर में जब डेवलप होती है या उत्पन्न होती है जब शरीर में एक बार विषाणु का संक्रमण हो जाता है। विषाणु के संक्रमण के पश्चात उस रोग के प्रति शरीर में उसकी एंटीबॉडी बनकर तैयार हो जाती है, और वो एंटीबॉडी उस रोग को लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। जैसे यदि चेचक हो जाए तो चेचक के प्रति एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। इस समय जैसे जो वैश्विक बीमारी फैली हुई है कोरोना विषाणु वायरस, यदि इसका इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाता है व्यक्ति को, तो उसमें जो है कोरोना के प्रति जब व्यक्ति ठीक होता है तो उस विषाणु के प्रति शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, और उसके शरीर से सीरम को निकालकर कम से कम एक व्यक्ति 4 लोगों को ठीक कर सकता है, क्योंकि उस रोग के प्रति एंटीबॉडी बन जाती है। तो एक क्वेश्चन जो है ये है इम्पोर्टेंट। फिर अब हम लोग इसके बाद अगले क्रम में, इसी क्रम में हम लोग देखें वैक्सीन या टीका। टीका और टीकाकरण। वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, सबसे पहले हम लोग वैक्सीन समझें। शरीर में रोग उत्पन्न होने से पहले उस रोग की दवाई को शरीर के अंदर प्रवेश करा देते हैं। प्रवेश करने के बाद या प्रवेश कराने के बाद उस रोग के प्रति शरीर में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है, जिसे कहते हैं वैक्सीन या टीका, और इसको प्रवेश कराने की प्रक्रिया को कहते हैं टीकाकरण। तो वास्तव में टीका वास्तव में मृत, कमज़ोर या निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु अथवा उनके उत्पादों से तैयार किया गया पदार्थ है, जिन्हें यदि शरीर में प्रवेश करा दिया जाए तो उस रोग के प्रति शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो जाती है, और वो व्यक्ति उस रोग से पीड़ित नहीं हो पाता है। यदि देखा जाए वैक्सीन को, तो सबसे पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक की रोकथाम के लिए चेचक के विषाणु का टीका तैयार किया था, क्योंकि चेचक बहुत बड़े पैमाने पर एक बीमारी बनी हुई थी।
पूरे गांव के गांव, मोहल्ला के मोहल्ला, पूरे चेचक के संक्रमण होने के पश्चात लोगों की मृत्यु हो जाती थी। उस विषाणु के संक्रमण को रोकने के लिए एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन तैयार की और उस वैक्सीन को लोगों के शरीर में प्रयोग किया गया और उस प्रयोग में सफलता प्राप्त की। वैसे यदि देखा जाए, जब विषाणु का संक्रमण होता है शरीर में, तो वो विषाणु अपना जीवन चक्र पूरा करके अपने आप उस शरीर को छोड़कर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसको संक्रमित कर देता है, या उस रोग के प्रति शरीर में पहले से टीका या वैक्सीन प्रवेश करा दी जाए तो वो व्यक्ति उस रोग से बच सकता है। इसके साथ साथ छोटे बच्चों में रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस, इसी को हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं DPT। इसी को बोलते हैं रोहिणी, पी से हो गया काली खांसी, और टी से हो गया टिटनेस। इन तीनों रोगों के लिए एक टीका या वैक्सीन तैयार किया गया जिसको बोलते हैं DPT का टीका। और छोटे बच्चों में इस टीकों को लगवाने के पश्चात उस बच्चे में ये 3 रोग जो है नहीं होते। टीबी के लिए बेसिलस, या टीबी के लिए जो टीका तैयार किया गया उसको कहा जाता BCG का टीका। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है BCG का पूरा नाम लिख लिए, तो बी से हो जाएगा बेसिलस, कैलमेटी, ग्यूरिन। तो कभी कभी इसका पूरा नाम पूछता है तो इसको याद कर लेंगे, बेसिलस कैलमेटी ग्यूरिन। टीबी के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग ये देखें कि जो टीके होते हैं वो टीके शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है, या टीका लगने के बाद शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। और प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में ये भी 2 प्रकार की है, स्थायी प्रतिरक्षा, और दूसरी है उपापचयी पदार्थों का इंजेक्शन देकर शरीर में प्रतिरक्षा को उत्पन्न करना। स्थायी प्रतिरक्षा में रोगग्रस्त होने के बाद जब व्यक्ति ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में स्थायी प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है और पुनः उस रोग से संक्रमण उसका बच जाता है। उपापचयी पदार्थों का इंजेक्शन देकर इसमें कुछ सूक्ष्मजीव या मृत पदार्थों का इंजेक्शन देने के बाद शरीर में प्रतिरक्षा विकसित कर दी जाती है, जैसे हैजा है, खसरा है, डिप्थीरिया है, रेबीज है, टाइफाइड है, काली खांसी है आदि रोगों के लिए उपापचयी पदार्थों का इंजेक्शन देकर प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है।
तो इस प्रकार से हम देखें, वैक्सीन और वैक्सीनेशन या टीका और टीकाकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। टिप्पणी पूछ लेता है कभी कभी कि वैक्सीन पर टिप्पणी लिखिए या किसी एक वैक्सीन का नाम लिखिए, और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैक्सीन लगने के बाद शरीर में किस प्रकार से प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है। तो शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, और एंटीबॉडी बनने के पश्चात उस रोग के प्रति लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये वैक्सीन पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, या इसी चैप्टर में, सॉरी, इसी यूनिट का एक चैप्टर है कि नशीले पदार्थों का सेवन और किशोरावस्था, कि किशोरावस्था में बच्चे कौन कौन से नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, और उन नशीले पदार्थों को सेवन करने के लिए कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर उत्तरदायी होते हैं, उनको क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है कल पढ़ेंगे। थैंक यू।